अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, अभी तक जो है मेरे जो है वो 1749 आवर्स हुए हैं। अभी तक मेरे 2000 नहीं हुए, लेकिन ये अगर जब तक मेरे 4000 नहीं हो गए उस वक्त तक मैं अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवा सकता। तो कम से कम आप मेरी जो वीडियो है उसको फुल देखा करें। इसके अलावा अगर कोई शौक से भी कोई और वीडियो भी देख लिया करें। चलें, इससे कुछ नहीं होता, कम से कम मुझे ही कोई मेरे जल्दी आवर्स पूरे हो जाएंगे, मैं भी कोई $2-4 जो है मुझे भी कोई फ़ायदा हो। बाकी आप खुश रहें। आज मैं जिस स्कॉलरशिप की बात करूंगा वो है स्कॉलरशिप मोहम्मदिया यूनिवर्सिटी ऑफ सुराकार्ता। ये एक इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी है। अगर हम इसकी क्यूएस रैंकिंग की बात कर लें सबसे पहले, तो वो ये 1401 के अंदर आती है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसलिए कि वर्ल्ड के अंदर जो टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैं चेक कर रहा था, वो मोर देन 25,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप हिसाब लगा लें कि अगर उनके अंदर भी तो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अगर जो भी यूनिवर्सिटी 5000 की रेंज तक भी होगी तो उसको भी आप रीजनेबल कह सकते हैं कि वो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ही होती हैं, जो 4000 के अंदर भी आ रही हैं। तो एक और भी मैं आपको चीज बता दूं, स्टूडेंट कहते हैं जी टॉप की यूनिवर्सिटी, तो वो तो चलो ठीक है। स्टूडेंट कहते हैं जी कि हमने इस मुल्क के अंदर ही जाके स्टडी करनी है। स्टडी उस मुल्क की नहीं देखी जाती, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखी जाती है। फर्ज की आपको मैं मिसाल देता हूँ, जैसे अब ये देखें, जो लम्स है लाहौर के अंदर, ये भी आपको फुल स्कॉलरशिप देता है। जो अच्छे स्टूडेंट है उनको ये भी 100% आपको फ्री पढ़ाता है, अपनी फी खत्म कर देता है, उसके अलावा स्कॉलरशिप भी दे रहा होता है, कोई मंथली भी आपको स्टेपमेंट वगैरह दे रहा होता है लम्स। और एक स्टूडेंट है वो कहे जी मैंने जी इटली के अंदर ही जाके पढ़ना, इटली के अंदर वो जाके कहीं वो 1000 से ऊपर वाली किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस की एजुकेशन ले रहा है, और जहाँ पे अगर लम्स उसको 100% दे रहा है, इसको छोड़ रहा है। तो ये तो एक बड़ी एक अजीब सी बात होगी कि उसने पाकिस्तान के अंदर उसको फ्री 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, लम्स दे रहा है, इसको छोड़ के वो इटली चला जाए। लेकिन जब कहीं आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो उन्हें पता होता है जो जॉब जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इसने कहाँ से पढ़ा हुआ है, उसकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, वो यूनिवर्सिटी को देखते हैं। फिर जब फर्स्ट टाइम आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट कह रहा हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम आप किसी जगह पे जॉब के लिए जाते हैं, तो उनको ऑलरेडी पता होता है, वो कंट्री नहीं देख रहे होते, उन्हें पता होता है कि इस कंट्री की ये वाली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, इसका मतलब है ये काफी इसका हाई रैंक है इस स्टूडेंट का। तो इस तरह करके भी अपना जरा सोचा करें। ये ना सोचा करें कि जी इस कंट्री के अंदर ये वाली यूनिवर्सिटी है तो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो यूनिवर्सिटीज कई यूनिवर्सिटीज हैं वो इटली से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ, बाकी जो है वो तो चलो नीचे आ जाएंगी। पाकिस्तान में तो बेशुमार यूनिवर्सिटीज हैं जो प्राइवेट है, लेकिन ये जो मैं आपको इसकी बात कर रहा हूँ ये तो टॉप की यूनिवर्सिटी है। इटली के अंदर भी इस लेवल की आपको चंद यूनिवर्सिटीज मिलेंगी कि मसलन जो है वो 10-12 यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी। इस तरह करके चलें, आए अब चलते हैं, मैं जो आप मेन मेरा जो टॉपिक है मैं उसके ऊपर वापस आता हूँ। ये देखें, अभी ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो आपको स्कॉलरशिप दे रही है जिसकी मैं बात कर रहा था, मोहम्मदिया यूनिवर्सिटी सुराकार्ता, ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपको ये नीचे दिया हुआ है स्कॉलरशिप जिस टाइप की दे रही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, मैंने कल बनाई थी। ये देखें, इन्होंने लिखा हुआ है ये जो मोहम्मदिया यूनिवर्सिटी है ये स्कॉलरशिप दे रही है। पहले तो स्कॉलरशिप ये दे रही है इंटरनेशनल प्रायोरिटी स्कॉलरशिप फॉर बैचलर डिग्री, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और फिर और उसके अलावा हाँ बस ये बैचलर को और पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब के मास्टर के वालों को और बैचलर वालों को ये इन्होंने 1 नवंबर से शुरू की थी। उसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 31 मई है, अभी काफ़ी टाइम है। अभी मैंने इसके अंदर ही बेसिकली आपको बताना है कैसे अप्लाई करना है। नीचे जो उन्होंने दिया हुआ है वो KNB स्कॉलरशिप है, जो वहाँ की इंडोनेशिया की गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है स्कॉलरशिप। उसके अंदर बेशुमार यूनिवर्सिटी, सारी इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, लेकिन उसके अंदर ये वाली यूनिवर्सिटी भी शामिल है, मोहम्मदिया यूनिवर्सिटी भी, ये भी उसके अंदर शामिल है। इसलिए उन्होंने दिया हुआ है कि ये बैचलर लेवल पे भी है, मास्टर पे भी है और PhD पे भी है। लेकिन ये जो खुद दूसरी जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो सिर्फ बैचलर और मास्टर के लिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका और थोड़ी सी इसकी डिटेल से जरा बताता हूँ चीज़ क्या है। ये देखें, इन्होंने जो लिखा हुआ है, जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए जाएं तो ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर मोहम्मदिया यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये आपसे फी चार्ज करते हैं। जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ है ये तकरीबन 6600 तकरीबन आपकी फी बनेगी, $6600 3 साल की। और अगर आप बैचलर लेवल पे जाते हैं तो बैचलर में कम से कम आपकी 2250 या 2300 लगा लें,
आपकी 2300 आपकी फी बनेगी 2 साल की। अगर हम यहाँ पे आ जाएं, एक इनका और पेज है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्रायोरिटी स्कॉलरशिप। एक तो ये आपसे फी नहीं चार्ज कर रहे हैं, देखिए इन्होंने नीचे नीचे लिखा हुआ है कि आपकी ट्यूशन फी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है जो आपकी फी थी 2300 वो खत्म हो गई, और बाकी जो है आप इनको, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है अपनी करेंसी में लिखा हुआ है इंडोनेशियन, लेकिन अगर आप इसको डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करें 2 साल के अंदर तो ये तकरीबन $4000 बनते हैं। तो इस तरह देखा जाए जो ये यूनिवर्सिटी है आपको 2 साल के अंदर आपको तकरीबन $7000 दे रही है बेनिफिट्स। 7000 से भी आप ज्यादा ही लगा लें थोड़ा, $7000 आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप को अवेल कर लेते हैं। आपको स्कॉलरशिप, और यहाँ पे स्कॉलरशिप इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, इजी स्कॉलरशिप होगी, इसलिए कि आपको ये वाली भी यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा ऑफर कर रहे हैं जो इंग्लिश के अंदर है। अभी मैं आपको इसकी लिस्ट दिखाता हूं कि कौन कौन से बैचलर, मास्टर, पीएचडी। ये देखें, ये तकरीबन आप इनके अंडर ग्रेजुएट के देख लें तो अंडर ग्रेजुएट में तकरीबन हर फील्ड का ये इनके पास कोर्स है। ये देख लें, नीचे आप देख लें, इनकी लंबी सी लिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर नीचे फिर उन्होंने लिखा हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, जो वो जब मैं फॉर्म फिल करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, लेकिन बेसिक इन्होंने वही रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि जी आपके पास सर्टिफिकेट हो, आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो, आपके पास पासपोर्ट हो, आपके पास उसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्ट हो, आपके पास एम्प्लॉयर वगैरह का वो जो है रिकमेंडेशन लेटर हो जो होता है, एकेडमिक हो, फिर एम्प्लॉयर का हो वो ऑप्शनल होता है, मोटिवेशन लेटर हो, ये चीज़ें नॉर्मल है, हर यूनिवर्सिटी की वही चीज़ें होती हैं। मेडिकल रिपोर्ट, वही सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। ये उस वक्त है जब आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाएगी, तो फिर आपने ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। अच्छा, अभी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट पे चले जाएं तो पोस्ट ग्रेजुएट पे, अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर भी ये आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बैचलर लेवल पे भी दे रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट पे भी। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर ये जो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं ये 3-4-5 ही हैं जो जिनके अंदर ये पीएचडी करवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, लॉ है, इस्लामिक स्टडी है, फिलॉसफी है, एजुकेशन है, और उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है जिसके अंदर ये आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और उसके बाद फार्मेसी भी है। मतलब देख लें इसके अंदर जितनी ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप ये चीज़ें आप करते हैं तो कितना आपको बेनिफिट है। और नीचे फिर उन्होंने जो मास्टर के प्रोग्राम्स दिए हुए हैं वो भी बेशुमार प्रोग्राम्स हैं। आप यहाँ से इसको 100 पे कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मास्टर के बेशुमार प्रोग्राम है, और बैचलर के तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है। और जो बैचलर के स्टूडेंट हैं उनको अक्सर कहते हैं जी हमें स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिल रही, तो इसके अंदर अप्लाई करें, वो लाजमी अप्लाई करें, इसके अंदर उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा और 100% वो फ्री में पढ़ेंगे। ये तो इनके हो गए स्कॉलरशिप के। इसके अंदर आपको एयर टिकट, हर चीज़ आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, आपको हर चीज़ आपको 100% फ्री मिलेगी। ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है 15 मई जो है इसकी लास्ट डेट है, अभी तक ये ओपन है। अच्छा, अभी हम चलते हैं कि आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन इन पे जाना है, और अपना सबसे पहले नॉर्मली जिस तरह अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ये देखें, आपने अपना ईमेल लिखना है और अपने पासवर्ड को एंटर करना है, और आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। उन्होंने लिखा है ट्राई टू साइन अप इन द फर्स्ट टाइम, आपने ओके कर दिया तो ये आपका जो है वो अकाउंट आपका क्रिएट हो गया है। आपको एक मेल भी आ गई होगी। अब आप यहाँ पे अपना ईमेल लिखें जो अभी आपने टाइप किया था, और उसके बाद अपना यहाँ पे पासवर्ड आप लिख दें। ये पासवर्ड और ईमेल लिखने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। इस पेज पे आने के बाद इन्होंने लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट अ रोल फर्स्ट टू बी एबल एक्सेस द एप्लीकेशन, दिस ऑप्शन कैन ओनली बी चूजन वंस। अच्छा, इन्होंने लिखा है ये ऑप्शन सिर्फ आप एक दफ़ा चूज़ कर सकते हैं, तो आपने बड़े एहतियात से चूज़ करनी है। यहाँ पे इन्होंने एक तो इन्होंने बताया हुआ है कि ये वाले स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट हैं, उसके बाद तीसरा उन्होंने बताया हुआ है फॉरेन स्टूडेंट हैं। तो आपने सिंपली आपने फॉरेन स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट करना है। अब आपने फॉरेन स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया है। अभी हम जो हैं वो हम नेक्स्ट अब अपने स्टेज पे जाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जाके अपना जो है वो अकाउंट जो है वहाँ पे जो जितनी यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम इनको फिल करते हैं। यहाँ पे आपने माई अकाउंट के अंदर आपने अपनी फ़ोटो, उसके बाद सबसे पहले, उसके बाद फिर आपने अपना नाम, नाम के बाद आपने पासपोर्ट, पासपोर्ट के बाद अपनी सिटीजनशिप, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, इस तरह करके आपने जेंडर, कंट्री, प्रोविंस, एड्रेस, ये सारा कुछ लिखने के बाद एक्यूरेट तरीके से फिर आपने सेव एंड चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है।
ये आपका देखें लिखा हुआ है योर अकाउंट हैज़ बीन अपडेट, तो इसको आपने ओके कर दिया। उसके बाद नीचे फिर सिक्योरिटी का पूछा हुआ है, हमने सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करें। सिक्योरिटी के ऊपर इसने बताया हुआ है कि अगर आपने अपना कोई न्यू पासवर्ड रखना है तो रख लें, लेकिन फिलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको रहने दें। अभी हम बाकी जो इसकी चीज़ें हैं उनको फिल करते हैं। यहाँ पे देखें, जब आप इधर लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे लिखा हुआ है माई एप्लीकेशन, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे रजिस्टर्ड प्रोग्राम आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल प्रायोरिटी स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल प्रायोरिटी स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल प्रायोरिटी स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रायोरिटी स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अभी फिलहाल जो इन्होंने जो स्कॉलरशिप प्रायोरिटी वाली खोली हुई है वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और अंडर ग्रेजुएट, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर है इसके अंदर पीएचडी भी शामिल है, पीएचडी और मास्टर इसके अंदर दोनों शामिल हैं। पीएचडी के 4 या 5 हैं और बाकी जो हैं वो सारे जो हैं मास्टर के प्रोग्राम हैं। अभी फ़िलहाल हम जो हैं यहाँ पे अपना बैचलर वालों को करेंगे। इसके ऊपर हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी जो पासपोर्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इस तरह इसको मैं सारे को फिल करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मैंने ये किया है। अच्छा स्टूडेंट, इस पेज के ऊपर आपने इंटरनेशनल प्रायोरिटी स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट, मैं इसलिए कि अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट, यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट, फिर यहाँ से आपने अपना जो पासपोर्ट है स्कैन करके उसका जो कवर होता है ऊपर वाला मसलन के उसको आपने करना है। फिर यहाँ पे जो आपने अपने पासपोर्ट है स्कैन पासपोर्ट करना है, वो इधर आपने कवर करना है बंद करके। इधर आपने जो पासपोर्ट आपका एक्चुअल है, आपने अंदर जिस तरह पेज करते हैं पासपोर्ट का जो दिखाते हैं जहाँ पे आपकी तस्वीर होती है, आपने उसको यहाँ पे करना है। एक कवर हो गया, दूसरा आपकी तस्वीर वाला हो गया। फिर उसके बाद ये पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन होगी, नीचे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछा हुआ है जो लास्ट आपका हाई स्कूल है, जैसे आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो इंटरमीडिएट का जो आपका स्कूल है उसका आपने यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ पे उसका जो आपने एड्रेस लिखना है इंटरमीडिएट स्कूल का। फिर आपने कब उसके अंदर इनरोल हुए थे हाई इंटरमीडिएट के अंदर, आपने वो लिखना है, वो भी आपके लिखा होगा ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर या जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, आपके सर्टिफिकेट पे वो मेंशन होगा, उसको आपने वहाँ से देख के लिख देना है। फिर जब आपने कंप्लीट की वो भी लिखा होगा, वो भी आपने वहाँ से देख के लिख देना है। फिर नीचे उन्होंने जीपीए पूछा हुआ है, आपने यहाँ पे स्कोर लिखना है। स्कोर आप लिख दें कि 70, जैसे आप 70% है आपके, मैक्सिमम 100%, 100 लिख दें। फिर यहाँ पे आपने जो अपना जो सर्टिफिकेट था उसका आपने यहाँ से चूज़ करके उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। नीचे उन्होंने आपसे पूछा हुआ है स्कैन लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट, जो आपका लेटेस्ट है। फर्ज किया आपने इंटरमीडिएट के बाद अगर आपने बैचलर के अंदर भी एडमिशन लिया हुआ है तो आपका वो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, तो उसका भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास उसकी कोई ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपकी पार्सल ट्रांसक्रिप्ट है एक सेमेस्टर की तो उसको अटैच, वरना यहाँ नहीं है तो उसी को इंटरमीडिएट वाले को यहाँ पे भी अटैच कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ है स्कैन एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर, ये जो आपको रिकमेंडेशन लेटर है, आपको जो प्रोफेसर ने आपको इंटरमीडिएट में जो हमसे आपने इंटरमीडिएट किया है वहाँ से किसी प्रोफेसर से अपना रिकमेंडेशन जो लेटर आपके पास है वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। फिर अपना जो मोटिवेशन लेटर आपने लिखा हुआ है, मोटिवेशन लेटर आपने यहाँ पे अटैच करना है उस सब्जेक्ट के बारे में जो आपके जिसके अंदर आप स्टडी करें, बड़ा अच्छा करके लिखें, इसलिए कि ये चीज़ बहुत अहम है। मोटिवेशन लेटर तो खासकर बहुत ज़्यादा अहम है, रिकमेंडेशन लेटर भी प्रोफेसर को बहुत अच्छा आपको बना के दे। उसके बाद नीचे फिर उन्होंने दिया हुआ है कि आपका जो प्रोग्राम है वो रेगुलर होगा या इंटरनेशनल है। फिर लैंग्वेज है इंग्लिश, अरेबिक। इसके बाद यहाँ से आके आपने इंटरनेशनल को सिलेक्ट किया, नीचे आपने यहाँ से जो अपनी आपकी फैकल्टी है उसको आपने सेलेक्ट कर दिया। देख लें जो इनकी फैकल्टी है इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपको ये प्रोवाइड कर रही है स्कॉलरशिप, ये वाली यूनिवर्सिटी, उन्होंने इंजीनियरिंग की फैकल्टी है या कि जैसे आपने यहाँ से इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया तो ये देखें इंजीनियरिंग ये करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मुझसे कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे, कोई डीआई का एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि वो इंजीनियरिंग वो करना चाह रहा है, पता नहीं किस फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, किस में, तो ये देखे वो इसके अंदर लाजमी अप्लाई करे। अगर कोई बिजनेस का स्टूडेंट है, उसने बिजनेस के अंदर पढ़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये देखें, जैसे ये वाली है, इसके अंदर कम्युनिकेशन भी है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह भी, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। या जो बिजनेस वाला है यहाँ से बिजनेस सेलेक्ट करेगा तो ये देखें यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आ गया मैनेजमेंट इन इंग्लिश, यहाँ से हो गया। फिर यहाँ पे उसने अपना जो है ये तो उसने कोर्स सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से उसने जो अपना जो
लैंग्वेज का था उसके पास जो सर्टिफिकेट है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे उसने अटैच करना है, वो जो उसको स्कूल की तरफ से मिला हुआ है, इसलिए कि इसके अंदर आइलेट्स टोफल लाजमी नहीं है। ये चीज़ें जो करने के बाद, ये सिंपल सी एप्लीकेशन है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 3-4 चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं। अच्छा, सिंपली बस यहाँ पे आपने भी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ पे आके आपने यहाँ इसको टिक करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करके आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। बाकी जो लेफ्ट साइड पे बाकी चीज़ें नीचे ये माई सबमिशन, ये वो जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो चीज़ें इतनी बड़ी सादा सी एक है ये एप्लीकेशन, बड़ा सादा सा तरीका है अप्लाई करने का, इसके अंदर लाजमी अप्लाई करें। तो ये याद रखें, ये स्कॉलरशिप भी काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है और ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, इसलिए कि पाकिस्तान में भी इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ चंद एक ही हैं। और इसके अंदर आपको ये भी देखें, आपको 7,000 तकरीबन ऑलमोस्ट $7,000 का आपको 2 साल के, बल्कि 7,000 तो था वो मास्टर वालों के लिए था, आपको इसके अंदर तकरीबन $14,000 का आपको फ़ायदा हो रहा है। इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें, बैचलर वाले भी, मास्टर वाले भी, अगर पीएचडी वालों का भी इसके अंदर सब्जेक्ट्स आ रहा है 3-4 पीएचडी के अंदर, तो वो भी इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।